नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो लिटरली हमारे देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कल को गाड़ियां पेट्रोल या डीजल की जगह किसी ऐसे ईंधन से चलें जो सीधा हमारे खेतों से आता हो। आज हम भारत के इसी ट्रिलियन रुपए के महाकदम यानी 100% एथेनॉल शिफ्ट की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। अब सबसे पहले इस चौंकाने वाले नंबर पर एक नजर डालिए। 22 लाख करोड़ रुपए। सुनकर ही होश उड़ जाते हैं ना। देखिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये हमारे देश का सालाना फ्यूल इंपोर्ट बिल है। मतलब हर साल हम अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल मंगाने पर इतनी बड़ी रकम बाहर भेज देते हैं। ये हमारी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा, बल्कि मैं कहूंगा एक मैसिव आर्थिक बोझ है। और यही 22 लाख करोड़ का आंकड़ा हमें बताता है कि आखिर हमें एक स्वदेशी विकल्प की इतनी सख्त जरूरत क्यों है। और इसी बड़ी चुनौती का एक बहुत ही सॉलिड समाधान हाल ही में सामने रखा गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने पुणे में एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने 100% एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को बाजार में लाने की योजना पेश की है। इसका सीधा सा मकसद इस पेट्रोल डीजल की भारी निर्भरता को जड़ से खत्म करना है। हालांकि अभी तक कोई फिक्स्ड लॉन्च डेट नहीं बताई गई है, लेकिन ये घोषणा अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आखिर किस दिशा में जा रहा है। तो आखिर इस नए प्लान के मेन टारगेट्स क्या हैं? देखिए, केंद्र सरकार के इस शिफ्ट के पीछे दो बहुत ही क्लियर लक्ष्य हैं। पहला तो वही जिसकी हमने अभी बात की, उस 22 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम इंपोर्ट बिल में एक बड़ी कटौती करना। और दूसरा, जो हम सबके लिए एक बड़ी डेली टेंशन है, लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण। एथेनॉल एक काफी क्लीन ईंधन है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इससे हवा में पोल्यूशन काफी कम होगा। ये दोनों फैक्टर मिलकर इस पूरी पॉलिसी को एक बहुत ही मजबूत आधार देते हैं। खैर, ये तो हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स और देश की बात। लेकिन अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, इस सब से हम आम लोगों की लाइफ में जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा। आखिर जब एक आम इंसान अपनी गाड़ी लेकर निकलेगा तो इस एथेनॉल शिफ्ट से उसके बटुए पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इसे समझते हैं। तो जरा इस फिगर को देखिए, 60 से 65 रुपए प्रति लीटर। ये नंबर हर रोज सफर करने वालों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आखिरकार एथेनॉल की कीमत इसी 60 से 65 रुपए के ब्रैकेट में आ सकती है। आज के टाइम में जो हम पेट्रोल डीजल के दाम चुका रहे हैं, उसके मुकाबले ये कीमत वाकई में बहुत अट्रैक्टिव है। ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है, ये हमारे डेली कम्यूट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है। और अगर हम इसका थोड़ा गणित लगाएं, तो इस 60-65 रुपए के प्राइस पॉइंट का सीधा सा मतलब है फ्यूल कॉस्ट में लगभग 30 से 40% की भारी कमी। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपके महीने के पेट्रोल खर्च का 1/3 हिस्सा सीधे सीधे बच जाए तो ये किसी भी घर के बजट के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। तो ये बात एकदम साफ है कि ये पॉलिसी सिर्फ बड़े बड़े सरकारी बिल कम नहीं करेगी, बल्कि इसका सीधा फायदा हमारी और आपकी जेब तक पहुंचने वाला है। अब इस फ्यूल ऑफ द फ्यूचर की बात करें तो इस पूरी योजना की सबसे बड़ी ताकत हमारी एग्रीकल्चरल बैकबोन से आने वाली है। मंत्री जी के बयान से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस कदम से सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर ही नहीं, बल्कि कृषि और चीनी उद्योग भी पूरी तरह से बदल जाएंगे। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि ये एथेनॉल आखिर आएगा कहाँ से। अतिरिक्त गन्ना, खराब हो चुका मक्का और चावल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये वही आम फसलें हैं जो अब इन नई गाड़ियों को ऊर्जा देंगी। जो अनाज या फसल पहले शायद बर्बाद हो जाती, अब वह सीधे हमारी ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा बनेगी। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है जिससे हमारे खेत सीधे हमारे हाईवे से जुड़ने वाले हैं। और इस खेत से हाईवे वाले कनेक्शन का सीधा इम्पैक्ट इस शानदार नंबर में दिखता है, 3 लाख करोड़ रुपए। इस नई एथेनॉल डिमांड की वजह से अनुमान है कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि ये एथेनॉल शिफ्ट सिर्फ पोल्यूशन या इंपोर्ट बिल का सल्यूशन नहीं है, बल्कि ये किसानों की आय बढ़ाने और रूरल इकोनॉमी को एक नई ताकत देने का एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन रुकिए, क्या ये सब सिर्फ एक कागजी योजना है? क्या दुनिया में कहीं और ये मॉडल सफलतापूर्वक काम भी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। चलिए एक प्रूवन ग्लोबल मॉडल पर नजर डालते हैं।
इस चार्ट में ये जो 80% का बड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये ब्राजील की फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का है। मतलब ब्राजील में चलने वाली 80% गाड़ियां ऑलरेडी इस तकनीक का शानदार तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। ये इस बात का एकदम जीता जागता सबूत है कि फ्लेक्स फ्यूल पर बड़े पैमाने पर गाड़ियां चलाना 100% मुमकिन है। ब्राजील ने इसे सच कर दिखाया है और ये मॉडल भारत के लिए एक परफेक्ट और प्रूवन ब्लूप्रिंट का काम कर रहा है। अब ब्राजील का तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी अपनी ऑटो इंडस्ट्री इस बड़े नेशनल शिफ्ट के लिए तैयार है? तो जवाब है बिल्कुल तैयार है। टोयोटा, बजाज और टीवीएस जैसे बड़े ऑटोमोबाइल प्लेयर्स को ही देख लीजिए। भले ही अभी तक पुणे में कोई एग्जैक्ट लॉन्च टाइमलाइन नहीं दी गई हो, लेकिन ये कंपनियां पहले से ही ऐसे वाहनों को विकसित करने में जुटी हुई हैं जो इन एथेनॉल ईंधनों पर चल सकें। इसका मतलब साफ है कि बाजार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ये तकनीक अब कोई डिबेट का टॉपिक नहीं है, बल्कि फैक्ट्रियों में इस पर तेजी से काम चल रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट बिल कम करना, हवा से पोल्यूशन घटाना और अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाना। पेपर पर तो ये तस्वीर बहुत ही कमाल की लग रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितनी जल्दी हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस बदलाव को पूरी तरह से अपनाएगा। जमीनी स्तर पर इस ट्रिलियन रुपए के शिफ्ट को सड़कों पर हावी होने में कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।